ठीक है ना। अब हाँ जी मैम। उसके बाद देखिए बेटा, हमने 3 ओपन सेट सर्च किए, तो ओपन सेट्स जिसमें ए बिलोंग करता है। नाउ अब फर्स्ट वाला हम उठा लेते हैं, ए बी। अब देखिए इसके सुपर सेट्स कौन कौन से हैं ए बी के। ए बी के सुपर सेट्स खुद ए बी है, ए बी सी बनेगा। अब हम यहाँ पर सारे सबसेट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। पहले हमने टो ओपन सेट निकाले, ठीक है। तो 3 आपके पास टो ओपन सेट्स हैं जिसके अंदर ए बिलोंग करता है। अब हमने फर्स्ट वाला लिया, फर्स्ट वाला आपके पास है ए बी। अब हमने हमने क्या करना है, इस ए बी के सुपर सेट्स लेने हैं। ए बी के सुपर सेट्स कौन से होंगे, एक तो इटसेल्फ ए बी होगा, दूसरा यहाँ से देखिए ए बी सी होगा, एक ए बी सी डी यानी कि एक्स खुद होगा, एक आपके पास ए बी डी होगा। ये सारे आपके पास 4 ए बी के सुपर सेट्स आ गए। क्लियर। फिर ऐसे ही आपने नेक्स्ट वाला लिया तो ओपन सेट ए बी डी। अब इस ए बी डी के सुपर सेट्स देखिए, ए बी डी के सुपर सेट सिर्फ 2 ही होंगे, एक तो इटसेल्फ ए बी डी और दूसरा आपके पास एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है नेबरहुड सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता है कि सुपर सेट्स ऑफ नेबरहुड इज अगेन ए नेबरहुड। अब ये जो टू ओपन सेट्स आपने 3 निकाले थे ये तो ए के नेबरहुड है ही है। इज इट क्लियर, क्योंकि ये टू ओपन सेट्स हैं, यस। इनके अंदर बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स दीज 3 आर नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा और भी तो हो सकते हैं ना। तो वो हमने कैसे ढूंढे, इनके सुपर सेट्स देख के। अब हमने ये पता लगा लिया कि ये तीनों तो है ही है, साथ में जो इनके सुपर सेट्स आए हैं, देखो इन तीनों के अलावा एक आपके पास ए बी, एक आपके पास आया है, एक तो आपका ए बी हो गया, एक ए बी डी हो गया, एक एक्स हो गया। हाँ, ये अब इनमें से देखिए एक और कौन सा डिफरेंट सुपर सेट आया है, एक ए बी सी हो रहा है। तो यानी कि ये 4 नेबरहुड्स आपके एक ही हो गए। बोलिए क्लियर हुआ है ये कैसे निकाला है हमने। देखिए जितने तो आपको टो ओपन सेट से मिल सकते हैं उतने तो हमने टो ओपन सेट से उठा लिए, वो हमें 3 मिले थे। अब इनके अलावा और भी टो नेबरहुड्स हो सकते हैं, उनकी सर्च कैसे होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने की थी कि सुपर सेट ऑफ नेबरहुड इज अगेन ए नेबरहुड। तो हमने इन तीनों के सुपर सेट्स सर्च किए, इन तीनों के सुपर सेट्स जो भी आए वो भी हमने टो ए के नेबरहुड्स में डाल दिए। इज इट ओके, क्लियर है सबके लिए। बोलिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, चले आगे। यस मैम। अब ऐसे ही सेकंड बी एलिमेंट्स के जब आपने टो नेबरहुड सर्च करनी है तो पहले हम वो वाले टो ओपन सेट सर्च करेंगे जो बी को कंटेन करते हैं। तो सिंगलटन बी हो गया, ए बी हो गया, ए बी डी हो गया और एक्स हो गया। दीज 4 आर टो ओपन सेट्स इन विच बी बिलोंग्स। तो बी इन 4 सेट्स में बिलोंग करता है, तो ये चारों तो बी के नेबरहुड बन ही गए। अब हमने इनके सुपर सेट्स की ओर सर्च करनी है, तो इनके सुपर सेट्स और देख लीजिए, उन सुपर सेट्स को भी इन चारों के अंदर डाल दीजिए। तो ये आपके पास टोटल जितने भी बनेंगे वो सारे बी के नेबरहुड्स आ जाएंगे। क्लियर है सबको कि कैसे सर्च करनी है हमने किसी एलिमेंट के नेबरहुड्स। आगे चले। यस यस मैम। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की बात की हुई है, क्योंकि आर की बात कर रहे हैं ना, आर की बात कर रहे हैं। आर के ऊपर बहुत सारी टोपोलॉजी होती है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी की बात की हुई है और सेकंड पार्ट में आपने लोअर लिमिट टोपोलॉजी लेनी है आर के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने म्यू नेबरहुड ऑफ 4 निकालना है। म्यू क्या है, म्यू इज द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। दैट मीन्स हमने 4 पॉइंट का नेबरहुड निकालना है और माइंड में ये सेट करना है कि हम किस टोपोलॉजी में काम कर रहे हैं, हम यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर, मीन्स हम ओपन इंटरवल्स को ओपन सेट लेकर चल रहे हैं। यूजुअल टोपोलॉजी मीन्स ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स। मीन्स जो म्यू के मेंबर्स हैं वो आपके सारे ओपन इंटरवल्स हैं। ये चीजें आपके माइंड में पहले पिक्चर बन जानी चाहिए, यूजुअल टोपोलॉजी का नाम आती है। तो अब हमने 4 पॉइंट्स के म्यू नेबरहुड्स की सर्च करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले ये जो दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, इनमें से बताना है हमने। पहला पहला लेते हैं ए। ए आपका है 3-5 ओपन इंटरवल। तो ये सर्च कर, पहले ये देखते हैं कि जो 3-5 ओपन इंटरवल है क्या ये 4 का नेबरहुड बनेगा यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर या नहीं बनता। तो पहली कंडीशन, पहले तो 4 हमें ये देखना है कि इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। तो 4 तो बिलोंग करता ही है ना, 4 बिलोंग्स टू 3,5 ओपन इंटरवल।
ठीक है। तो 4 तो आपका बिलोंग करता ही है ओपन इंटरवल के अंदर, यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी चीज आपने क्या सर्च करनी है कि ये सेट आपका 3 5 वाला जो आपका ये वाला सेट है, ये 4 पॉइंट का नेबरहुड तब बनेगा जब 4 और 3 5 ओपन इंटरवल के बीच में आप एक न्यू ओपन सेट एग्जिस्ट करवा दो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। यही होती है ना नेबरहुड की डेफिनेशन, कि पॉइंट और सेट के बीच यस मैम। एक ओपन इंटरवल आपका ओपन सेट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ओपन सेट को ओपन इंटरवल्स भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम यूजर टोपोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो ओपन इंटरवल्स आपका खुद 3 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका म्यू का मेंबर भी है। तो कोई दूसरा ढूंढने की हमें नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो सेट है आपका, या फिर आप ये चाहे ना, आप सीधा ये भी कह सकते हैं एज 3 5 ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू म्यू मीन्स this is the mu open set, therefore it is the neighborhood of each of its points, hence it is also a neighborhood of point 4. Is it clear? क्लियर है सबको? चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास बी पार्ट में सेमी ओपन इंटरवल दिया हुआ है 3,5। तो आपने ये बताना है कि क्या ये 4 का नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कि 4 इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, 4 आपका इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये ठीक है आपका। अब हम देखते हैं कि क्या 4 और इस सेट के बीच में कोई ओपन इंटरवल हम एग्जिस्ट करवा पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो ओपन नहीं है, क्योंकि ये तो सेमी ओपन है। तो इसलिए ये तो म्यू का मेंबर नहीं है, ये म्यू का मेंबर नहीं है। तो दैट मीन्स हमने एक ऐसे ओपन इंटरवल की सर्च करनी है मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी बेटा, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज सबको? यस मैम। देखिए, यस हमें सेमी ओपन इंटरवल 3 5 को देखना है कि क्या ये 4 पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि 4 पॉइंट इस इंटरवल में होना चाहिए, वो है आपका, ठीक है। सेकंड, 4 और इसके इस इंटरवल के बीच में हमने एक ओपन सेट, म्यू ओपन सेट की सर्च करनी है। तो वो म्यू ओपन सेट अभी खुद तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये तो म्यू का मेंबर नहीं है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, सेकंड वाला कर रहे हैं ना। मुझे तो ये गलत लग रहा है, यहाँ पर ओपन आना चाहिए, गलत किया हुआ है। हम तो फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। इफ हाँ, आई हम म्यू नेबरहुड वाला कर रहे हैं ना हम। नेबरहुड वाला नहीं, सेकंड पार्ट अच्छा, इन्होंने टो वाला किया हुआ है सेकंड पार्ट। हाँ, ये वाला देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हाँ बी का फर्स्ट, 3 5। ये वाला, हाँ जी ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब हम इन दोनों के बीच में 3 5 ओपन इंटरवल फिट हो रहा है। 4 और सेमी ओपन 3 5 के बीच में हमने जो म्यू ओपन सेट सर्च करना था, वो हमने क्या ले लिया, म्यू ओपन सेट, वो वाला म्यू ओपन सेट हमने 3 5 ओपन इंटरवल ले लिया। ये देखिए, therefore 3 5 semi open is also becomes the neighborhood of point 4. Is it clear? यस मैम। अब देखिए, ये वाला देखो, ये ओरल क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 4 5 जो आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है, इसको देखना है आपने 4 का नेबरहुड बनता है, म्यू नेबरहुड बनता है या नहीं बनता। तो पहली कंडीशन 4 बिलोंग्स करना चाहिए, 4 बिलोंग करता है। अब आपने 4 और एक तो 4 पॉइंट और एक आपने इस सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल सर्च करना है। तो वो ओपन इंटरवल कौन सा बन जाएगा, इटसेल्फ 4 5 ओपन इंटरवल। इज इट क्लियर? यस ठीक है, तो ये ऐसे इस यस टाइप मैम। के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बस एक ओपन इंटरवल्स, इन दोनों के बीच में एक ओपन इंटरवल्स की सर्च करनी है। वो जो ओपन सेट होगा उसकी डेफिनेशन टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी, बस मेन चीज ये चीज है। अगर आप डिस्क्रीट में बात कर रहे हो तो वो ओपन सेट
एक्स का सबसेट होगा। अगर आप यूजुअल में बात कर रहे हो तो वो बीच वाला ओपन सेट आपका ओपन इंटरवल होगा। अगर आप बात कर रहे हो कोफाइनाइट के अंदर तो फिर वो आपका ओपन सेट जो होगा उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर आप इनडिस्क्रीट में बात कर रहे हो तो उस ओपन सेट की दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, फाई और एक्स, इस टाइप से। बस मेन चीज ये है कि जैसे ही आपकी टोपोलॉजी चेंज होती है, डेफिनेशन सेम है नेबरहुड की हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में कि पॉइंट और सेट के बीच में एक ओपन सेट आना चाहिए, डेफिनेशन सेम है, बट जो ओपन सेट का स्ट्रक्चर है वो आपका अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस चेंज होता जाएगा। और अगर ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हमने किस टोपोलॉजिकल स्पेस में किस ओपन सेट को कैसे ढूंढना है, दैट मीन्स आपको ये टोपोलॉजी समझ आ जाएगी। देखिए आगे कर लोगे अभी सारे एग्जांपल्स। ये जो नेक्स्ट है मैम वो उसमें 3 1/2 वो वाला समझा दो। वो कुछ नहीं है बेटा, 3.5 है, वो जस्ट कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है। आप इसको कंसीडर करो 3.5 और 4 पॉइंट जितना भी बनता है ये 0 to 5 जो भी है, बस ये आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। चलो ये कर लेते हैं, वैसे इसके अंदर कुछ है नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है। ये वाला करें। सेकंड पार्ट करवा दो। कौन सा सेकंड? किस? ये फर्स्ट वाला? का ही सेकंड, ए पार्ट का सेकंड पार्ट। ओके, टो नेबरहुड वाला। हाँ जी। ठीक है, देखिए किस पॉइंट के टो नेबरहुड की सर्च करनी है। टो क्या दी हुई है, कौन सी टोपोलॉजी है? टो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ना, टो इज यस अ मैम। लोअर लिमिट। लोअर लिमिट टोपोलॉजी के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर होता है ओपन सेट का वो कैसा होता है? लेफ्ट में क्लोज्ड होती है ब्रैकेट और राइट में ओपन होती है, यही हो। ओपन, यस ठीक मैम। है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जो सेट्स होते हैं मींस टो के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, आप लोअर लिमिट को क्या कहते हो? राइट हाफ ओपन। लोअर लिमिट टोपोलॉजी का एक अनदर नेम भी था ना, राइट हाफ ओपन, यानी कि राइट साइड से वो ओपन होती है और लेफ्ट साइड से वो ब्रैकेट क्लोज्ड होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने डिस्कस क्या करना है कि पॉइंट आपके पास 4 है और 3 5 ओपन इंटरवल को देखना है कि क्या ये 4 का नेबरहुड बनता है ना। तो 4 और 3 5 के बीच में आपने टो का एक मेंबर एग्जिस्ट करवाना है। तो टो का मेंबर कोई भी ले सकते हो आप। देखो 3.5, 5 जो कि राइट से आपका ओपन है और लेफ्ट से आपका क्लोज्ड है और ये इन दोनों के बीच में भी फिट हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्या बन गया? टो का मेंबर बन गया। और अगर हमने इन दोनों के बीच में एक टो ओपन सेट एग्जिस्ट करवा दिया तो दैट मीन्स 3 5 ओपन इंटरवल बिकम्स द नेबरहुड ऑफ 4। बोलिए प्रॉब्लम है इसमें या क्लियर है? क्लियर है मैम। क्लियर है। बस आपने बीच में जो मेंबर एग्जिस्ट करवाना है, एक तो वो इनके बीच में फिट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात वो आपका मेंबर टोपोलॉजी का होना चाहिए। अब इसमें लोअर लिमिट की थी तो इसलिए हमें ये सेमी ओपन कह लो या इसको सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, ये इस बीच में लेके आना था। अगर ये यूजुअल होती तो हमें ओपन इंटरवल बीच में लेकर आना था। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सारे एग्जांपल्स आपके से टाइप के हैं, थोड़ा सा इन पर टाइम लगाना, आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये भी अब इसी टाइप का एग्जांपल आ गया। let if tau is a topology on x is equal to abc induced by the subsets of x given by na means क्या है यहाँ पर? neighborhood of a, nb means neighborhood of b, nc means neighborhood of c, then find the following all tau open subsets of x। ये देखिए x के अंदर 3 एलिमेंट है a b और c। ठीक है, अब एक्स जो टो टोपोलॉजी है उसके बारे में क्या वर्डिंग दी हुई है इन्होंने? इन्होंने बोला हुआ है टो इज अ टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द सबसेट्स ऑफ एक्स गिवन बाय दिस, गिवन बाय नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ बी, नेबरहुड ऑफ सी। इस वर्डिंग का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि टो टोपोलॉजी के अंडर
आपके सारे नेबरहुड्स पड़े हैं पॉइंट के, जो कि हमने करेक्टराइजेशन में चीज डिफाइन की थी, जो कि आपने करेक्टराइजेशन में टोपोलॉजी डिफाइन की थी, वही वाली टोपोलॉजी यहाँ पर लेनी है, इंड्यूस्ड बाय द नेबरहुड्स। Induced by the neighborhoods means all those subset such that becomes the। मैम हाँ जी मैम ये एग्जांपल मेरी बुक में नहीं है। बेटा, फिर आपके एडिशन में थोड़ा सा हो सकता है कि एडिशन में हो आपका गड़बड़, या फिर मेरे में हो सकता है। मेरे पास यहाँ पर एडिशन है आई थिंक। हाँ मेरे पास, एक सेकेंड बेटा, हो सकता है मेरे पास पुराना एडिशन हो, लेकिन इस पे तो लेटेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन एडिशन नहीं लिखा मैम हुआ। इस पे भी लेटेस्ट लिखा हुआ है। बेटा हो सकता है एक दो का, कोई बात नहीं, वो तो किसी से मंगवा लिया करो, पिक पिक ठीक है मैम। पिक से काम चल जाएगा, लेकिन ये वेरिएशन चलेंगी मॉडर्न की बुक में ना थोड़ा सा। मैम जो आपने कल थ्योरम करवाई थी ना, जो छोड़ी थी आपने, वो भी नहीं है मैम हमारी बुक में। यस मैम वो भी नहीं थी। बेटा आपकी बुक का एडिशन कौन सा है? एडिशन लिखा ही नहीं हुआ इस पर। आपकी पुरानी बुक है या न्यू वाली है? हो सकता है पुरानी हो मेरी, शायद मेरी ना न्यू वगैरह पता नहीं, अब कॉलेज में पढ़ी है या मे बी, मुझे ध्यान नहीं, घर पर तो यही पढ़ी थी मेरे पास, तो एडिशन इस पर मेंशन ही नहीं किया हुआ इन्होंने। ओके। नहीं एडिशन नहीं है यहाँ पे। फिर आपके में अगर नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा हो तब मुझे बताना। देखिए अगर मेरे में कुछ कम है तब तो लॉस है आपका, अगर मेरे में कुछ ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वो तो आपके पास पिक सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब, तो आपके पास टोपोलॉजी है इंड्यूस्ड बाय द नेबरहुड्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्स, मीन्स यहाँ पर टो आपका वही कैरेक्टराइजेशन वाली टोपोलॉजी है। टो मीन टो इज इक्वल टू ए कंटेन्ड इन एक्स सच दैट ए बिलोंग्स टू एन एक्स, दैट मीन्स एक्स पॉइंट के सारे नेबरहुड्स आपने टो में डाले हुए हैं। इज इट क्लियर? तो आपने क्या सर्च करनी है फर्स्ट पार्ट में? आपने फर्स्ट पार्ट में सारे टो ओपन सेट्स की सर्च करनी है। तो अब आप टो ओपन सेट्स कैसे निकालोगे बताइए? टो ओपन सेट्स कौन से होंगे? जो कि एक्स के नेबरहुड होंगे। बोलिए। फर्स्ट पार्ट में आपने सारे टो ओपन सबसेट्स की सर्च करनी है। टो ओपन सबसेट्स का मतलब क्या है? टो के मेंबर्स की सर्च करनी है, टो के अंदर किस किस टाइप के मेंबर्स होंगे। अब हमने जो टो डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग टो के अंदर वो वाले मेंबर्स होंगे जो कि पॉइंट के नेबरहुड हो, जो कि एक्स पॉइंट के नेबरहुड हो, वो वाले सारे मेंबर्स टो के हैं। यानी कि अब हमने क्या करना है? नेबरहुड्स की सर्च करनी है, सारे पॉइंट्स के नेबरहुड्स की सर्च करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम ए पॉइंट के नेबरहुड की सर्च करते हैं। फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट, टो के अंदर फाई और एक्स तो होना ही होना है। तो टोपोलॉजी के अंदर दो मेंबर तो फिक्स हैं आपके, एक फाई भी होगा और एक कैपिटल एक्स भी होगा। अब देखिए एक्स के कितने सबसेट्स बनेंगे इसमें टोटल? एक्स के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, तो 2⁻3 8 सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन एक्स टोटल 8। तो बारी बारी से चलते हैं। पहले लिया सिंगलटन ए। अभी जो सिंगलटन ए है वो आपका नेबरहुड बनता है, यानी कि क्या वो आपका एन एक्स में है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सिंगलटन ए के लिए? टू के अंदर मेंबर जाने के लिए आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू एन एक्स। इस पर कंसंट्रेट करो सिर्फ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू एन एक्स। ठीक है। अब हमने ए की जगह सिंगलटन ए लिया, तो हमें क्या देखना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सिंगलटन ए बिलोंगिंग टू एन एक्स। इज इट क्लियर? समझ आ रही है ये चीज?
बेटा रिस्पॉन्स दो मुझे। आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी? बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस मैम। तो ये चीज आपको समझ आई है? जब टो ओपन सेट सर्च करने का मतलब क्या है? टो ओपन सेट सर्च करने का मतलब है कि हमने वो वाले टो के एलिमेंट सर्च करने हैं। ठीक है, अब टो के एलिमेंट सर्च करने का क्या प्रोसीजर होगा? आपने ये देखने हैं कि क्या टो के एलिमेंट्स कौन से हैं। टो के एलिमेंट्स वो वाले हैं जो नेबरहुड बनते हैं अपने पॉइंट्स के। अब जैसे सिंगलटन ए है, तो सिंगलटन ए आपका नेबरहुड बनता है ए का। यस दिया ही हुआ है आपको, है ना? दूसरा आप देखिए, अब देखो सिंगलटन ए आपका नेबरहुड बन गया। अब सिंगलटन बी पर आ जाइए। पहले सिंगलटन्स की डिस्कस करते हैं। तो टोटल 8 हैं आपके सबसेट्स एक्स के। तो पहले सिंगलटन्स ले लेते हैं तीनों, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड सिंगलटन सी। अब सिंगलटन बी देखो, जो सिंगलटन बी है आपका, ये कह रहे हैं कि एनबी में भी नहीं है। एनबी में नहीं है ना सिंगलटन बी, यहाँ पर देखो जो एनबी सेट आपको दिया हुआ है उसके अंदर सिंगलटन बी नहीं है। ठीक है, और सिंगलटन सी आपका एनसी में नहीं है। इसका मतलब सिंगलटन बी आपका टो में नहीं जाएगा और सिंगलटन सी भी आपका टो में नहीं जाएगा, क्योंकि ये नेबरहुड नहीं बन रहे, आपको दिए ही नहीं हुए ना। ये यहाँ पर एनबी का मेंबर नहीं है सिंगलटन बी, एनसी का मेंबर भी नहीं है सिंगलटन बी। या एक किस्म से हम क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ, तो ये जो मेंबर्स है ना एन ए, एनबी और एनसी के, इन्हीं को मिलाकर टो के मेंबर्स बनेंगे। कौन कौन से आए देखो, सिंगलटन ए आ गया, ठीक है, सिंगलटन ए बी आ गया, सिंगलटन ए सी आ गया, ठीक है, और फाइव और एक्स तो दोनों होंगे। तो ये आपका टो बन गया। हैंस के बाद देखिए, हैंस टो इज इक्वल टू फाइव सिंगलटन ए, सिंगलटन ए बी, सॉरी ए बी, ए सी एंड एक्स। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ टो। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? इसको एक्सप्लेन ये बीच में इन्होंने करके दिखाया हुआ है। वही आपने चीज लिखनी है कि सिंगलटन ए टो में क्यों जाएगा, क्योंकि सिंगलटन ए आपका एन में है। ठीक है, सिंगलटन बी आपका टो में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगलटन बी आपका एनबी में नहीं है। सिंगलटन सी आपका टो में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगलटन सी आपका एनसी में नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये आपका नेबरहुड सिस्टम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो अभी आप एग्जांपल करा रहे थे, मुझे उसमें एक डाउट है। बोलिए। मैम वो जो ऊपर लिखा था सिंस फाइव कंटेन्स नो एलिमेंट, हाँ जी, तो नीचे लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फाइव। मैम ये कैसे आता है उसमें? बेटा देखिए ये चीज अंडरस्टूड है, फाइव के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, यस मैम। फाइव खाली है। जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अपने सारे एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है। या फिर ये भी कह सकते हो, जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको हम क्या देखेंगे कि वो किसका नेबरहुड, किसका लिमिट। तो उस चीज में तो ये चीज मैटर ही नहीं करती ना। वो तो ट्रीवली, समझ गए ना, वो ट्रीवली ट्रू है। मतलब हम ये सारा काम किसके अंदर कर रहे हैं, हम ये सारा काम एलिमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं। और जब फाइव के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो फाइव को तो ऑटोमेटिकली हमने टो में भेज दिया, बिना देखे ही कुछ भी हमारा काम ही खत्म हो गया। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि फाइव के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर पॉइंट होता तब हम उसके ऊपर वर्कआउट करते कि फाइव का ये पॉइंट है और इस पॉइंट का भी नेबरहुड बनेगा नहीं बनेगा, तब हमने देखना। लेकिन अब तो इसका ये खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली टो में चला गया। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब देखिए ये आपका नेबरहुड सिस्टम की जो मेन चीजें थी वो सारी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब आपने खुद करना है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर वो आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी नेबरहुड सिस्टम आपका हो गया, एक सेकेंड।